हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय महाकोश कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, चुनो सही। न्यूज 18 की खबर पर लगी मुहर। वैशाली से वीणा देवी एलजेपीआर की उम्मीदवार, खगड़िया से राजेश वर्मा और समस्तीपुर से ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री अशोक चौधरी की बेटी शांभवी चौधरी उम्मीदवार घोषित। पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस की एनडीए से नाराजगी खत्म, कहा हमारी पार्टी एनडीए का अभिन्न अंग, हमारे नेता पीएम मोदी का निर्णय हमारे लिए सर्वोपरि। कर्पूरी ठाकुर से राजनीतिक घृणा के जेडीयू के आरोप को आरजेडी ने बताया अनर्गल, कहा लालू प्रसाद के सबसे प्रिय थे कर्पूरी ठाकुर। बिहार के पूर्व सीएम जननायक कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न बेटे रामनाथ ठाकुर ने लिया सम्मान, परिवार ने केंद्र सरकार का जताया आभार। तरफ से, अपने परिवार की तरफ से पुनः भारत सरकार को कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं और अभिनंदन करता हूं। कल आएगा बिहार बोर्ड मैट्रिक का रिजल्ट, दोपहर 2 बजे बीएसईबी अध्यक्ष आनंद किशोर जारी करेंगे रिजल्ट। सूत्रों के हवाले से खबर, आनंद किशोर जारी करेंगे रिजल्ट। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय महाकोश कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, चुनो सही। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार, आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। न्यूज 18 की खबर पर एक बार फिर से मुहर लग गई है। एलजेपीआर ने 5 में से बाकी 3 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है और चिराग पासवान ने उन्हीं तीनों प्रत्याशियों को टिकट दिया है जिनके नाम पहले से न्यूज 18 पर चलाए जा रहे थे। वैशाली से वीणा देवी, समस्तीपुर से शांभवी चौधरी और खगड़िया से राजेश वर्मा को चुनाव मैदान में उतारा गया है। टिकट के ऐलान के बाद एलजेपीआर संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हुलास पांडे और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने उम्मीदवारों को मिठाई खिलाकर शुभकामनाएं दी और इस मौके पर खगड़िया से उम्मीदवार राजेश शर्मा ने कहा कि वे पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन खगड़िया काफी पुराना उनका नाता रहा है और भरोसा है कि वहां की जनता पूरा आशीर्वाद उन्हें देगी। वहीं वैशाली से वीणा देवी ने कहा कि वैशाली की जनता का इस बार भी पूरा आशीर्वाद मिलेगा। राजेश वर्मा और वीणा देवी से बातचीत की है संवाददाता विनीता मिश्रा ने अपने 3 सीटों पर 3 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है और न्यूज 18 की खबर पर मुहर भी लगा दी है। समस्तीपुर, खगड़िया और वैशाली पर सभी की निगाहें थी कि आखिर इन 3 सीटों पर 3 उम्मीदवार कौन होंगे, क्योंकि जमुई और हाजीपुर पहले ही साफ हो गया था और ऐसे में अब खगड़िया, समस्तीपुर और वैशाली 3 सीटों पर 3 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी गई है, ऐलान कर दिया गया है। वीणा देवी एक बार फिर से वैशाली से चुनाव लड़ेंगी, जबकि खगड़िया से इस बार राजेश वर्मा एलजेपीआर के उम्मीदवार होंगे। वहीं समस्तीपुर की अगर हम बात करें तो समस्तीपुर में अशोक चौधरी की बेटी शांभवी चौधरी एलजेपीआर के टिकट पर चुनाव लड़ेंगी और यहाँ देखिए जो जश्न का माहौल है वो साफ तौर पे नजर आ रहा है। एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई जा रही है, पार्टी कार्यालय में जश्न मनाया जा रहा है और पार्टी के 2 उम्मीदवार यहाँ खुशी मनाते हुए नजर आ रही हैं। वीणा देवी हमारे साथ हैं। एक बार फिर से वैशाली की जनता का आशीर्वाद मिलेगा, एकदम जनता के आशीर्वाद मिलेगा। हाँ, एकदम खुश था, बहुत खुश। उम्मीद थी कि आप ही को टिकट मिलेगा। हाँ हाँ, देरी हो रही थी तो कहीं घबराहट थी कि कहीं नहीं, कोई घबराहट नहीं थी, संतुष्ट थे पहले से। संसदीय बोर्ड के सदस्यों के साथ बैठक हुई कल, नामों की घोषणा चली थी, तो क्या पहले से डिसाइडेड था कि ये 3 नाम होंगे, क्योंकि लेट क्या डिसाइड करने में हो रहा था? सबसे पहले तो विनीता जी, हमको आश्चर्य है कि आप जो खबर चलाती हैं उस पर मुहर लग जाता है, वो सही हो जाता है। हम लोग टीवी में देख रहे थे, आपका न्यूज में, हम लोग पार्लियामेंट्री बोर्ड के बैठक में जो चर्चा कर रहे थे, सभी नामों पर हम लोगों ने विस्तृत चर्चा किया और
लगभग नाम में हम लोग चर्चा कर चुके थे, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अंतिम फैसला लेना था और उसमें जो आपने संभावित नाम चलाया लगभग सब वही नाम आपके सामने आया है। बिल्कुल, तो संभावित नाम और वही फाइनल नाम हुए। जातीय समीकरण साधने की पूरी कोशिश की गई है। 3 सीट और कुल 5 सीट है, लेकिन 3 सीटों पर पूरी जातीय समीकरण। देखिए, पार्लियामेंट्री बोर्ड राष्ट्रीय पार्लियामेंट्री बैठक में सर्वाधिकार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को दिया गया था और आज बहुत खुशी है कि हमारे 5 उम्मीदवार घोषित किए हैं। पार्टी में जश्न का माहौल है और बिहार में जो लक्ष्य है 40 सीट, वो जीतने का काम पार्टी करेगी और 40 की 40 सीट और 400 पार जो मोदी जी का लक्ष्य है उसको पूरा किया जाएगा। बिल्कुल, पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं आप, लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। वीणा देवी तो पहले से लोकसभा का चुनाव लड़ चुकी है, लेकिन लोकसभा आपकी पहली बार है। क्या कुछ मुद्दे होंगे और कैसे आप शुक्रिया अदा करेंगे? सबसे पहले मैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी का, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष, पार्टी के तमाम हमारे वरिष्ठ अभिभावक, सभी लोगों का दिल से धन्यवाद करता हूं कि इस बड़ी जिम्मेदारी को विश्वास के साथ मेरे ऊपर जताने का सब लोगों ने मिलकर एक विश्वास जताया। इसके लिए मैं दिल से धन्यवाद देता हूं। और जहां तक रही बात पहली बार चुनाव लड़ने की, तो मैं ये आपको बता दूं कि राजनीति का जो सबसे छोटा चुनाव होता है वार्ड का, उस चुनाव को 2017 में लड़ा हूं, फिर डिप्टी मेयर के चुनाव को लड़ा हूं और 2020 में विधानसभा के चुनाव को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और प्रदेश अध्यक्ष जी लोकसभा का चुनाव पहली बार लड़ा। और मैं ये विश्वास दिलाता हूं, खगड़िया मेरे घर से दूर नहीं है। खगड़िया बिल्कुल हमारे भागलपुर से सटा हुआ ही खगड़िया जिला है और हम लोगों का कई बार खगड़िया भागलपुर हमारा आना जाना लगा रहता है। तो मुझे लगता है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो विश्वास जताया, उस विश्वास को हम लोग धरातल पर उतारने का पूरी। खगड़िया की जनता का प्यार मिलेगा, उम्मीद है। खगड़िया की जनता का प्यार आज से नहीं बल्कि कई सालों से हमारे परिवार को मिलता है और हमारे परिवार के बहुत सारे लोग खगड़िया के अलग अलग विधानसभाओं में रहते भी हैं। तो हम लोग पूरे परिवार एक ही परिवार, वो बिल्कुल कहीं बाहर नहीं है हमारे इससे। बिल्कुल, तो जश्न का माहौल है और ये 2 कैंडिडेट जो यहाँ नजर आ रहे हैं, वीणा देवी और राजेश वर्मा, जिन्हें वैशाली और खगड़िया की जिम्मेदारी दी गई है, खुश हैं क्योंकि इनके नाम पर मुहर लगी है, ऐलान कर दिया गया है और ये दोनों लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले हैं। कैमरामैन अजय दुबे के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज 18 पटना। और समस्तीपुर सीट से चिराग पासवान ने ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री अशोक चौधरी की बेटी शांभवी चौधरी को उम्मीदवार बनाया है। टिकट मिलने के बाद शांभवी चौधरी अपने पिता मंत्री अशोक चौधरी से जब मिली तो पिता और पुत्री दोनों भावुक हो गए। शांभवी देश की सबसे कम उम्र की उम्मीदवार मानी जा रही हैं। शांभवी ने कहा है कि वो शुरू से ही चुनाव लड़ना चाहती थी। उन्होंने कहा कि चिराग पासवान युवा नेता हैं और वो भी युवा हैं। यही वजह है कि वो चिराग पासवान के बिहारी फर्स्ट से काफी प्रभावित होकर उनकी पार्टी ज्वाइन की है। शांभवी चौधरी से बातचीत की है न्यूज 18 संवाददाता विनीता मिश्रा ने। 3 सीटों पर 3 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया है और समस्तीपुर से शांभवी चौधरी एलजेपीआर की उम्मीदवार होंगी। शांभवी, जैसे ही आपके नाम की घोषणा हुई, आप अपने पिता के घर गई, उनका आशीर्वाद लिया? जी बिल्कुल, क्योंकि पिता के बिना तो बेटी कुछ नहीं होती। जो भी आज हम हैं वो अपने पिता के वजह से है, इसीलिए सबसे पहले हम उन्हीं का आशीर्वाद लेने के लिए गए थे। पहले आपने डिस्कस किया था कि मुझे चुनाव लड़ना है, मुझे उसकी तैयारी करनी है, पिता से कोई बातचीत हुई? उनको ये पता था कि मुझे राजनीतिक रुचि है, पर ये जितना भी टिकट का डिस्कशन था और जितना भी वो प्रोसेसिंग हुआ था, वो सब मैं और मेरे पति मिलकर किए थे। एक इंडिपेंडेंट डिसीजन था, राजनीतिक डिसीजन। जैसे लेट हो रहा था, कल बैठक लगातार चलती रही, संसदीय बोर्ड की बैठक चलती रही, देरी होती रही, कैंडिडेट के नाम पर तो एक संशय था कि पता नहीं सीट मिले ना मिले, चुनाव लड़ने का सपना साकार हो ना हो, ऐसा लग रहा था? नहीं, मेरे को खुद पे भरोसा था, मेरे को भगवान पे भरोसा था, तो हम कॉन्फिडेंट थे। एलजेपीआर क्यों, यही पार्टी क्यों? पापा आपके जेडीयू से हैं। इसीलिए क्योंकि एक तो चिराग भैया का सोच और जो उनके विचार हैं बिहारी फर्स्ट को लेके, उससे हम बहुत अग्री करते हैं। और दूसरी बात ये भी थी कि चिराग भैया युवा है और हम भी एक है, मतलब यंग ही कैंडिडेट है, हम उनसे बहुत ज्यादा रेजोनेट करते हैं। और जहां तक रही बात लोजपा क्यों, तो हम कहते ना फ्यूचरिस्टिक अप्रोच एक रखते हैं। एक एनडीए पर कहीं ना कहीं महिलाओं की उपेक्षा की बात कही जा रही थी, कहा जा रहा था कि महिलाओं की उपेक्षा हुई है एनडीए में महिलाओं की संख्या कम है। ऐसे में चिराग पासवान ने 2 महिला 5 सीट और 2 महिला चिराग पासवान ने उतारे हैं। महिलाओं की उपेक्षा बिल्कुल नहीं की गई। बिल्कुल भी नहीं, अच्छी बात है ये, और जितना महिलाओं का आगे किया जाए उतना अच्छा।
अभी क्या लग रहा है समस्तीपुर के लिए क्या करेंगे शामली? पूर्ण विकास होगा समस्तीपुर का, समस्तीपुर के लोगों का, समस्तीपुर की महिलाओं का, दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, सब वर्ग का, आने वाली पीढ़ी का, सबका विकास होगा। शांभवी, सायन आपके साथ साये की तरह साथ रहते हैं, पति के रूप में तो हैं ही और एक दोस्त की तरह बिल्कुल हर घड़ी। आप भले ही कार्यालय नहीं आ रही लेकिन सायन यहाँ थे, कितना सपोर्ट रहा इनका? पूरा आप कह सकते हैं 2 जिस्म 1 जान। शायद आपका पूर्ण योगदान है सीट मिलने पे। सब भगवान हनुमान जी कराते हैं, हम लोग तो एक माध्यम होते हैं बस, बाकी मैंने कई बार देखा कार्यालय आप पहुंच रहे थे, पत्नी नहीं थी लेकिन पति यहाँ मौजूद थे। एक व्यक्तिगत संबंध था चिराग भैया के साथ, उनके आदर्शों पर चलने का हमने सोचा था तो उनके पास आते रहते थे। अब इस बात में ये बात हो गई। अब समस्तीपुर में दोनों कैंडिडेट मिलकर वहाँ विकास करेंगे। जी, आज बहुत खुशी की बात है कि हमारे जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न भी मिला है, वो समस्तीपुर के लाल हैं। तो अब उन्हीं के आदर्शों पर चलकर समस्तीपुर का पूर्ण विकास करने की कोशिश रहेगी। तो शांभवी चौधरी समस्तीपुर से कैंडिडेट एलजेपीआर की हैं और सायन हमेशा उनके साथ उनकी मदद करते नजर आए हैं और साफ तौर पे कहना है कि दोनों पति पत्नी मिलकर समस्तीपुर का विकास करेंगे। और चिराग पासवान युवा नेता हैं और शांभवी भी युवा हैं और यही वजह है कि वो चिराग पासवान के साथ जुड़ी हैं और इसी पार्टी के तहत वो समस्तीपुर से चुनाव लड़ेंगी। कैमरामैन अजय दुबे के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। और अब हम आपको एलजेपीआर प्रत्याशियों की तस्वीर दिखाते हैं और बताते हैं कौन कौन से प्रत्याशी हैं और किनसे उनकी सीधी टक्कर होने जा रही है, वो भी हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं जमुई की, क्योंकि जमुई में पहले चरण में मतदान होना है। तो जमुई लोकसभा चुनाव सीट की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर एलजेपीआर की तरफ से अरुण भारती को उम्मीदवार बनाया गया है और इनके ठीक सामने होंगी, यानी जिनसे मुकाबला होगा वो है आरजेडी की कैंडिडेट अर्चना रविदास होंगी। यानी इन दोनों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। आगे बढ़ते हैं, अगली सीट की बात कर ले तो वैशाली सीट पर आज ही ऐलान किया गया है, वीणा देवी एलजेपीआर से कैंडिडेट बनाई गई हैं। तो आरजेडी से मुन्ना शुक्ला जो है वो संभावित उम्मीदवार बताए जा रहे हैं। इन दोनों के बीच में यहां टक्कर जो है देखने को मिल सकती है। इसके आगे बात कर लेते हैं समस्तीपुर सीट से। तो देखिए शांभवी चौधरी एलजेपीआर से कैंडिडेट बनाई गई हैं, आज ही ऐलान किया गया है। कांग्रेस से यहां पर उम्मीदवार हो सकता है, अभी तक उम्मीदवार के नाम का ऐलान कांग्रेस ने नहीं किया है, देखना होगा कौन इनके टक्कर में सामने आते हैं। हाजीपुर लोकसभा सीट की बात करें तो यहां से खुद चिराग पासवान जो है चुनाव लड़ने जा रहे हैं, एलजेपीआर कैंडिडेट हैं और इनके सामने होंगे शिव चंद्र राम जो संभावित उम्मीदवार आरजेडी के बताए जा रहे हैं। इसके आगे सीट कर ले बात खगड़िया लोकसभा सीट की, तो यहां से राजेश वर्मा को एलजेपीआर ने कैंडिडेट बनाया है और सीपीएम से इनकी टक्कर होगी, संजय कुमार इनके सामने होंगे। और तो देखिए ये 5 लोकसभा की सीट जो दी गई थी चिराग पासवान को, उन्होंने इन सभी 5 लोकसभा सीटों पर अब उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया गया है और देखना होगा ये मुकाबला कितना दिलचस्प होता है। बढ़ते हैं आगे, चुनाव से ठीक पहले पशुपति पारस ने स्टैंड क्लियर करते हुए ये साफ कर दिया है कि वे और उनकी पार्टी पूरी तरह से एनडीए के साथ मजबूती से खड़ी है। कल तक सोशल साइट एक्स से पीएम मोदी का परिवार शब्द हटाने वाले पशुपति पारस ने शनिवार को अपने सोशल मीडिया साइट एक्स अकाउंट पर बायो चेंज करके खुद को मोदी का परिवार लिखा है। पशुपति पारस ने चुनाव में एनडीए को सभी 40 सीट मिलने का दावा भी किया। पशुपति पारस के स्टैंड से एनडीए को चुनाव में मजबूती मिलेगी। हाजीपुर सीट को लेकर चाचा पशुपति पारस और भतीजे चिराग पासवान के बीच तल्खी बढ़ी। एनडीए की सीट शेयरिंग में पारस की पार्टी आरएलजेपी को एक भी सीट नहीं मिली। ऐसे में पारस ने 19 मार्च को केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। यही नहीं, अपने सोशल मीडिया साइट एक्स पर मोदी का परिवार शब्द भी हटा दिया। ऐसा लगा कि पशुपति पारस एनडीए को सबक सिखाएंगे। चुनावी मैदान में उतरने तक की बात कही जा रही थी, आरजेडी के साथ तक जाने की बात होने लगी थी। पर ठीक 11 दिन बाद ही शनिवार को पारस का बड़ा बयान सामने आया। कहा, मैं एनडीए का हिस्सा हूं और पीएम मोदी के साथ खड़ा हूं। यही नहीं, सोशल मीडिया साइट एक्स पर फिर से पशुपति पारस ने अपने बायो भी बदल लिए, लिखा मोदी का परिवार। सूत्र बता रहे हैं कि पशुपति पारस लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। समझने वाली बात यह है कि आरजेडी ने शुक्रवार को ही गठबंधन के लिए सीट बंटवारे का ऐलान किया। जैसी अटकलें लगाई जा रही थी कि पारस महागठबंधन के साथ जा सकते हैं, पर पारस के लिए सीटों का ऐसा खेल दोनों ही गठबंधन में हुआ कि पारस के लिए कोई चारा नहीं बचा।
शायद इसीलिए पारस खुद को एनडीए का घटक बताते हुए पूरी तरह से पीएम मोदी के साथ खड़े होने की बात कह रहे हैं। चुनाव में बिहार की 40 सीटें एनडीए को मिलने तक का दावा कर रहे हैं। जाहिर है चुनाव से पहले पारस के रुख से एनडीए और मजबूत होगा। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बिहार के पूर्व सीएम जननायक कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया। कर्पूरी ठाकुर के बेटे रामनाथ ठाकुर ने यह सम्मान प्राप्त किया और इसके गवाह बने पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार। कर्पूरी ठाकुर मरणोपरांत उनके पुत्र श्री रामनाथ ठाकुर। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर के नाम का ऐलान। बिहार समेत पूरे भारत के लिए गौरव का क्षण। एक ऐसे नेता को सम्मान जिनका योगदान पूरे भारत को संदेश देता है, रास्ता दिखाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर के बेटे और जेडीयू सांसद रामनाथ ठाकुर ने यह सम्मान ग्रहण किया। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर के आदर्शों पर चलने की बात कहने वाले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी समारोह के गवाह बने। जब कर्पूरी ठाकुर को सम्मान देने की घोषणा हुई और तालियां बजने लगी, उस वक्त कर्पूरी ठाकुर के बेटे रामनाथ ठाकुर ने नीतीश कुमार का अभिवादन करना चाहा, तो बड़ी ही विनम्रता से नीतीश कुमार ने उन्हें पीएम मोदी का आभार जताने का इशारा किया। आज मैं बहुत खुश हूं। वर्षों से लंबित जिस सर्वोच्च अवार्ड के लिए हम लोग प्रयत्नशील थे, भारत सरकार के प्रधानमंत्री ने, श्री नरेंद्र मोदी जी ने जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को 23 जनवरी को भारत रत्न देने का घोषणा किया। आज फलीभूत होकर के ये अवार्ड मुझे आज प्राप्त हुआ। मैं अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से और बिहार की जनता की तरफ से नहीं पूरे हिंदुस्तान के शोषित, पीड़ित, लांछित की तरफ से मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। नमिता और उनके दामाद हैं रंजीत, ये लोग हमारे साथ हैं। नमिता जी कैसा आज फील कर रही हैं आज इस मौके पर? बहुत ही प्राउड मोमेंट है ये हम लोगों के लिए ही नहीं, परिवार फैमिली के लिए नहीं, पूरी बिहार की जनता के लिए ये बहुत प्राउड, क्योंकि वो लोग जो डिमांड करते थे दादा के विचारों को, वो आज उनका सब ये हुआ है। देश में पिछड़ों की राजनीति करने वाले ना जाने कितने ही नेता हुए, लेकिन पिछड़ों को उनका हक दिलाने वाले कर्पूरी ठाकुर को पूरा देश उनके कार्यों के लिए याद करता है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 जनवरी 2024 को सोशल मीडिया के जरिए कर्पूरी ठाकुर के लिए अपनी भावनाएं जाहिर की थी। बिहार और समूचे देश के संदर्भ में कर्पूरी ठाकुर के फैसलों को भूला नहीं जा सकता। देश में सबसे पहले उन्होंने पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिया। बिहार में उर्दू को दूसरी राजकीय भाषा का दर्जा दिया। पिछड़े ही नहीं, अगड़ों को भी 3% आरक्षण का प्रावधान किया। स्वतंत्रता संघर्ष जेपी आंदोलन में उनकी भूमिका अग्रणी रही। मैट्रिक तक की पढ़ाई को भी उन्होंने मुफ्त कर दिया। आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों और महिलाओं के लिए भी आरक्षण का प्रावधान किया। देश को ऐसे ही नेताओं की जरूरत है और खासकर ऐसी विभूतियों को भारत रत्न का सम्मान देने वाली सरकार की सराहना हो रही है, जो कर्पूरी ठाकुर के आदर्शों पर भारत का विकास मार्ग प्रशस्त कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो वहीं जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न सम्मान मिलने के बाद जेडीयू नेता नीरज कुमार ने एक ऐसा पुराना दस्तावेज मीडिया के सामने रखा है जिस पर जमकर सियासत हो रही है। नीरज कुमार ने ऐसा क्या दस्तावेज सार्वजनिक किया है जिस पर राजनीति तेज है, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। ठाकुर मरणोपरांत उनके पुत्र श्री रामनाथ ठाकुर।
जननायक कर्पूरी ठाकुर को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिए जाने के ठीक बाद जेडीयू की ओर से एक पुरानी चिट्ठी जारी की गई है, जिस पर सियासत गर्म है। इस चिट्ठी के जरिए आरोप लगाया गया है कि लालू प्रसाद को कर्पूरी ठाकुर के प्रति घृणा थी। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने एक दस्तावेज दिखाते हुए आरोप लगाया कि जब लालू प्रसाद विधायक हुआ करते थे, उस वक्त तत्कालीन विधानसभा उपाध्यक्ष शिवनंदन पासवान ने कहा कि कर्पूरी जी सदन में आने वाले हैं, मैं नहीं जा पाऊंगा, आप उन्हें बुलवा लें। तब लालू प्रसाद ने कहा कि मेरे जीप में तेल नहीं है, अगर वो आवश्यक समझेंगे तो रिक्शे से चले आएंगे। कर्पूरी ठाकुर 2 बार सीएम रहे, गाड़ी क्यों नहीं खरीदी? कर्पूरी जी के प्रति कितना राजनीतिक घृणा था, सामाजिक घृणा था माननीय लालू प्रसाद जी के मन में, इसका ये दस्तावेजी प्रमाण है और लालू जी का ये हस्ताक्षर है। ये माननीय लालू प्रसाद जी ने जननायक कर्पूरी ठाकुर के बारे में कहा कि वो रिक्शा से चले आए, 2 बार मुख्यमंत्री रहे, गाड़ी क्यों नहीं खरीदे। ये जननायक के प्रति सामाजिक दुराग्रह का प्रमाण है और अगर हिम्मत है राष्ट्रीय जनता दल में तो इसका खंडन करे। नीरज कुमार के इस बेहद गंभीर आरोप के बाद बिहार की सियासत तेज हो गई है। आरजेडी ने पलटवार करते हुए इसे जेडीयू का अनर्गल प्रलाप बताया, तो सियासत के जानकार भी पहले की चिट्ठी वाली भाषा को जननायक के लिए बेहद अशोभनीय बताया है। लालू प्रसाद जी के गोद में कर्पूरी जी ने दम तोड़ा। ये स्पष्ट करता है कि लालू जी का कर्पूरी जी के प्रति कितना स्नेह और प्यार था। जिस तरह का अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं जनता दल यू के नेता, वो स्पष्ट करे कि जब जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने आरक्षण फार्मूला लागू किया था तो उसका विरोध सबसे पहले अगर किसी ने किया था तो उसका नाम है नीतीश कुमार जी। उस कालखंड में भी देखिए यह कहीं न कहीं यह शोभनीय नहीं है। वो ठीक है जननायक थे, कर्पूरी जी के बारे में कहा भी जाता है कि और उन्होंने लालू जी ने लिखा भी है कि 2 बार मुख्यमंत्री रहे और उसके बाद जो है सो वो रिक्शा से, तो यह सब कहीं न कहीं समझने सोचने वाली बात है। समस्तीपुर के पितौंजिया गांव में बेहद गरीब परिवार में जन्मे कर्पूरी ठाकुर विधायक, उप मुख्यमंत्री और 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। गरीबी में ही कर्पूरी ठाकुर का निधन भी हुआ। जननायक का तमगा यूं ही किसी को नहीं मिल जाता, पर चुनावी साल में इतनी बड़ी शख्सियत पर भाषाई मर्यादा को लेकर उठाए जा रहे आरोपों पर सियासत जरूर गर्म है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज और रवि एस नारायण की रिपोर्ट। और इस बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की। पटना से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, सक्षमता परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। कक्षा 6 से 8 का रिजल्ट जारी किया गया है। बिहार बोर्ड ने रिजल्ट जारी किया है और सभी सफल नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा। आपको बता दें कुल 22,941 शिक्षक इसमें पास हुए हैं, 932 शिक्षक परीक्षा में फेल हुए हैं, कुल 23,873 शिक्षक इसमें शामिल हुए थे। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।